नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल डाले हैं। सुनील जाखड़ को पंजाब का नया अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी ने जी किशन रेड्डी तेलंगाना के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वहीं बता दें, बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं बाबूलाल मरांडी झारखंड से। पी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश से बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें बड़ी जानकारी इस वक्त की। लोकसभा चुनाव से पहले देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। इसके मद्देनजर बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्षों को बदल डाला है। आपको बता दें कि पंजाब की जिम्मेदारी सुनील जाखड़ को सौंपी है बीजेपी ने। इसी के साथ आपको बता दें कि पी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी की कमान दी गई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी की कमान सौंपी गई है। तो वहीं सुनील जाखड़ को बीजेपी ने पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड, सुनील जाखड़ को पंजाब, इसके अलावा ओबीसी नेता राजेंद्र अटीला को तेलंगाना में चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस वक्त इंडिया वॉइस पर। आंध्र प्रदेश में पी पुरंदेश्वरी पर बीजेपी ने दांव लगाया है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के। पंजाब में सुनील जाखड़ पे दांव लगाया है। एक हिंदू चेहरे पर बीजेपी ने दांव लगाया। बता दें, सुनील जाखड़ कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। कांग्रेस से सुनील जाखड़ पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बड़े नाम हैं पंजाब की सियासत में सुनील जाखड़। तेलंगाना में जी किशन रेड्डी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें, सुनील जाखड़ को अश्विनी शर्मा की जगह बीजेपी लेकर आई है। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके से सुनील जाखड़ को पंजाब में बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है, इससे अंदाजा लगाया सकता है कि हिंदू चेहरे के रूप में पंजाब इनको लेकर आई है। हमारे साथ बीजेपी नेता राम सागर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्षों के लिस्ट में बदलाव किए हैं। 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। सर, क्या इसके मायने निकाले जाएं? ये जो पार्टी निर्णय लिया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है जी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे जी और अनुभवी हैं। और उनके समय में जो झारखंड में विकास गति पकड़ा था और विकास जो हुआ था, वो आज भी झारखंड की जनता याद करती है। तो यहाँ बाबूलाल मरांडी जी के हाथों में कमान सौंपा गया है। जी कृष्ण रेड्डी जी हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, और उनको वहां का कमान सौंपा गया है। तो आप देखेंगे कि चारों जगह पर जिन लोगों को दिया गया है, वो अपने अपने प्रदेशों में काफी पॉपुलर है और उनका जनता पर अच्छा पकड़ है। और ये बहुत सर, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सर, सीधा सवाल आपसे कि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्षों में बदलाव किया, किस तरीके से देखते हैं इसे? नहीं, देखिए, वैसे तो उनका अपना अंदरूनी पार्टी का संगठनात्मक मामला है, उसमें कांग्रेस की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस स्थिति से गुजर रही है, जो पूरे देश के अंदर हालात हैं जी, देश में, उनको समझ आ रही है बात कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं जी, के आसपास भी कहीं भारतीय जनता पार्टी जवाब देने लायक नहीं है। पूरे देश में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं महंगाई से जी। लोग पहले पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की महंगाई से त्रस्त थे। आज टमाटर 140 रुपया किलो हो गया है। और जिस प्रकार से खाने का तेल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, दालें, देखिए आसमान छू रही है दालों की कीमत। गरीब आदमी पहले कहता था कि भाई दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। अब दाल भी नसीब नहीं है, सब्जी महंगी हो गई, दाल भी महंगी हो गई, तो आदमी खाना खाएगा कहाँ से? अब इनके 5 किलो मुफ्त राशन के भरोसे आदमी की जिंदगी और आदमी का परिवार तो पलेगा नहीं। तो इसलिए आज पूरे देश के अंदर जो हालात हैं, अब ये 4 प्रदेशों के नहीं, पूरे देश के तमाम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ राम सागर जी भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं।
आपसे सवाल कि सर पंजाब में आपने सुनील जाखड़ को सर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कांग्रेस से आए हैं, वहां के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। क्या आप लोगों का एक सियासी चाल है कि एक तरफ हिंदू चेहरा अकाली के नजदीक आप लोग जा रहे हैं? अब देखिए, अकाली जिस समय पंजाब में जी आतंकवाद जोर पर था, उस समय देश को जोड़ने के लिए, पंजाब को भारत में बनाए रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और हमारी पार्टी ने अकाली दल से गठबंधन का निर्णय लिया था जी, और तब से ये परंपरा बना हुआ था। अब हमारे यहाँ जो बनाए जा रहे हैं, सुनील जाखड़ जी अच्छे संगठनकर्ता हैं, तो इसलिए उनको बनाया गया है। अभी हमारे कांग्रेस के भाइयों ने जो तर्क दे रखा था, तो 80 करोड़ लोगों को लगातार 2 साल से खाद्यान्न दिए जा रहे हैं, उनको ये अच्छा लग नहीं रहा होगा। पक्का मकान दिए जा रहे हैं, ये अच्छा लग नहीं रहा होगा। गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, उनको अच्छा लग नहीं रहा होगा। स्वच्छ पानी घर में पहुंचाया जा रहा है, अच्छा लग नहीं रहा होगा। 5 लाख का बीमा दिया गया है आयुष्मान कार्ड के द्वारा, वो उनको अच्छा लग नहीं रहा होगा। क्योंकि गरीबों की कल्याण का काम किया जा रहा है, गरीबों किसानों को 6,000 का सम्मान निधि दिया जा रहा है। राम सागर जी जवाब दे देते हैं। अच्छा लग नहीं रहा होगा जी। हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है गरीबों के घर में, ये अच्छा कांग्रेस को लग नहीं रहा होगा। ठीक है, राम सागर जी जवाब ले लेते हैं सूर्यकांत धस्माना जी से। पानी पहुंचाया, सूर्यकांत जी आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम गरीबों के घर पानी पहुंचा रहे हैं, गैस पहुंचा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना से लोगों को राहत दे रहे हैं सर। अब ये तो कर्नाटका में के जनता ने बता ही दिया कि ये क्या क्या दे रहे थे। पूरे देश में इस समय जो हालात हैं, आप ये बताइए ना, इनसे टमाटर खाते हैं कि नहीं खाते हैं? इनकी वित्त मंत्री कहती है मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, अब आजकल वो कहने लगेंगी मैं टमाटर नहीं खाती, थोड़े दिनों बाद वो कहेंगी मैं अनाज भी नहीं खाती, थोड़े दिन बाद वो कहेंगी मैं सरसों का तेल भी इस्तेमाल नहीं करती। और कोई आश्चर्य नहीं है अगर वो ये कहे कि अरे बरसात के समय मैं किसान परिवार से हूं, के बगल में गंदा नाला जो जाता है उसमें पाइप डाल करके मैं अपना चूल्हा जला लेती हूँ। देश के अंदर लोग परेशान हैं, कहाँ ये मकान दे रहे हैं, कहाँ ये पानी दे रहे हैं, लोगों के मकान छीन रहे हैं, देश को नफरत में बांट रहे हैं। इस तरह देश की हालत, ये बीजेपी के लोग जिन ख्वाबों में जी रहे हैं, ये दिन रात सुबह शाम वो सपने देखते हैं जो सपने लाने का आपके गठबंधन नेता कर अरे रहे हैं। अरे सुन लीजिए हम आग लगा रहे हैं, सुनने का साथ रखिए, जब आपकी बारी आए तब बोलिए। नेता लगा रहे हैं देश के अंदर। अरे भैया जब तुम्हारी बारी आएगी तब बोलना भैया, जब बारी आवे तब बोला करते हैं, इसमें ऐसे नहीं बोलते कि आप बोलना शुरू कर दें। जवाब ले लीजिए, लेकिन इस समय देश के अंदर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आप स्टूडियो में बैठ करके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आप यही बताइए कि घर में जब आप जाते हैं तो धर्मपत्नी 1140 रुपए का जब सिलेंडर खरीदती है तो क्या आपके दिल में बीतती है? पूरे देश में इस समय गरीब आदमी परेशान है। 80 करोड़ लोगों को ये मोहताज बना करके 5 किलो मुफ्त का राशन दे करके अपनी वाहवाही कर रहे हैं। अरे ये बताइए, आपने कितने लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे पहुंचा दिया? आपने जो कांग्रेस ने इतनी मेहनत करके, सूर्यकांत जी जवाब ले लेते हैं। राम सागर जी आपने सुना, इन्होंने कहा कि महंगाई कितनी है, निर्मला सीतारमण कहती हैं कि वह प्याज नहीं खाती। इन्होंने कहा जिस तरीके से कर्नाटक हुआ, वहां पे लोगों ने महंगाई को हराया, नफरत को हराया। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? अच्छा, बेचारे यही कह करके खुशफहमी में रहे तो बहुत अच्छी बात है। मैं स्पष्ट शब्दों में, चूंकि मैं गांव में घूमता हूं, जनता के बीच रहता हूं, तो मेरा देखा हुआ है। अभी तो 303 था, इस बार 400 पार होने जा रहा है। ये कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन लें। जिस तरीके से कल फारूक अब्दुल्ला जी ने जो कहा है, धारा 370 और 2 प्रधानमंत्री की बात किया है फारूक अब्दुल्ला जी, और कांग्रेस के मुंह से बका तक नहीं आया। इसके खिलाफ कांग्रेस, या तो कांग्रेस उसके समर्थन में मौन स्वीकृति दे रही है कि हाँ 2 प्रधानमंत्री होंगे, नहीं तो फिर इसका विरोध करना चाहिए था कांग्रेस को। तो देश के अंदर जिस तरह का ये किए हैं, और पंजाब की बात थी तो पंजाब में खालिस्तानियों को किसने बढ़ावा दिया था? इंदिरा गांधी जी ने भिंडरवाले को आगे बढ़ाया था, और उसका दुष्परिणाम हुआ कि उनको अपना जान गंवाना पड़ा। ये आतंकवादियों को जो जम्मू कश्मीर में अभी इनके साथ गठबंधन में मुफ्ती हैं, महबूबा हैं इनके साथ, आपके साथ भी थी सर, आपके साथ भी थी।
मेरे साथ थी तो हम उन्हीं के कंधे पर बंदूक रख करके आतंकवादियों पर गोली चलवाते थे। मेरे साथ ये हिम्मत नहीं था कि वो आतंकवादियों के साथ जा सकती थी। उन्हीं के कंधे पर बंदूक रख के आतंकवादियों को हमने मारा, वहां से साफ किया जम्मू कश्मीर से। राम सागर जी, यानी आपके साथ भी और 35A को हटा करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनवाने का काम किया, और अब वो विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल पड़ा है। अब भारत के अंग से सही मायने में जुड़ गया है। ये कांग्रेस में कहा दम था? कांग्रेस तो सैनिकों को हाथ पीछे बांध करके और बॉर्डर पर भेज दिया करती थी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारी ठीक है राम सागर जी, तो हमने सैनिकों का हाथ खोला है, उधर से गोली से इधर से गोले बरसाए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का या विश्व में किसी देश का हिम्मत नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई करे कुछ। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया वॉइस पे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में और अपनी बातों को रखने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुपरस्टार शाहरुख खान लॉस एंजलिस में शूटिंग के दौरान सेट पर जख्मी हो गया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। शाहरुख खान की एक माइनर सर्जरी करवाई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान लॉस एंजलिस में अपने एक प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग के दौरान उन्हें नाक पर जोर की चोट लग गई। उनकी नाक से खून बहने लगा, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। तो लॉस एंजलिस में शूटिंग के दौरान शाहरुख खान घायल हो गए। आपको बता दें कि एक प्रोजेक्ट के तहत वह शूटिंग कर रहे थे, जिसमें उनके नाक पर चोट आई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वो ठीक हैं। हापुड़ पुलिस एक्शन मोड में आई है, जहां 4 पत्थरबाजों पर पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। आपको बता दें कि हापुड़ के मोहल्ला ब्रह्मानंद में समुदाय विशेष के युवकों के जरिए किए गए उपद्रव के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और बलवाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जहां इस मामले में पुलिस ने 10 नामजद सहित 40 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस अब तक 10 में लेकर जेल भेज चुकी है और फरार 4 मुख्य आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। तो फरार 4 मुख्य आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस की तरफ से बाकायदा उपद्रवियों के फोटो सहित पोस्टर जारी किए गए हैं और कहा गया कि उपद्रवियों का पता बताने वालों को नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो हापुड़ में पुलिस एक्शन मोड पर आई है। 4 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी किए गए हैं, सभी पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में न्यू आनंद लोक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया। फरीदाबाद के बच्चे इन दिनों पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो वहीं हाल ही में स्लोवेनिया यूरोप में आयोजित WAF यूनिवर्स वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में लोकेश राजपूत ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसको ओल्ड विधानसभा के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पगड़ी पहनाकर सम्मान करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ठीक है। राजस्थान सरकार की गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए लागू की गई इंदिरा रसोई योजना के तहत ताजा एवं पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि कोई भी भूखा नहीं सोए। इसी के तहत प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। बता दें कि मंगलवार को नगर परिषद 12 की धर्मशाला में संचालित इंदिरा रसोई में पहुंचे अशोक मीणा ने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद खाना लिया तो आलू बैंगन की सब्जी में कीड़े नजर आए। ऐसे में वह चौंक गए। जागरूक अशोक मीणा ने इस आशय की लिखित शिकायत नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय से की है। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार पलट गई, जहां हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। बता दें कि कार का टायर फटने से हादसा हुआ, जिसके बाद सभी घायलों को
जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं हादसा जनपद कानपुर नगर के अरौल कट से 221 किलोमीटर पर हुआ। तो कन्नौज में घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार पलट गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि टायर में हवा कम होने की वजह से यह पूरा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कार का टायर फट गया, उसके बाद यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। अमरोहा में फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ गया। आपको बता दें कि पहाड़ पर लगातार बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर है, जिसके बाद बिजनौर बैराज से 37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि गंगा का जलस्तर बढ़कर 199.60 सेमी पर पहुंच गया, लेकिन फिलहाल गंगा खतरे के निशान से दूर बह रही है। तो वहीं तिगरी गंगा धाम में पुरोहितों की झोपड़ियों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो अमरोहा में गंगा का जलस्तर फिर बढ़ गया। आपको बता दें, लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा है। गंगा का जलस्तर बढ़कर 199.60 सेमी सेंटर तक पहुंच गया। लखनऊ के इंटौजा थाना क्षेत्र के बरगदी गांव में देर रात अचानक अराजक तत्वों द्वारा बाबा अंबेडकर की मूर्ति खंडित की गई। तो वहीं ग्रामीणों की इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने जमकर बवाल मचा दिया। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही मूर्ति को फिर से बनवाने का भरोसा भी दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस के भरोसे के बाद भी ग्रामीण जमकर बवाल कर रहे हैं और अराजक तत्व पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो लखनऊ में अराजक तत्वों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी, जिसके बाद ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया है। आगरा से ग्वालियर जाने वाले हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां लोडिंग मैक्स पिकअप हाईवे के किनारे पेड़ में जाकर टकरा गई। बता दें कि चालक को नींद आने के चलते मैक्स पिकअप अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने खिड़की काटकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आगरा ग्वालियर हाईवे का पूरा मामला आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां एक मैक्स पिकअप पेड़ से टकरा गई। यह हादसा दरअसल चालक के नींद की झपकी लेने की वजह से आई है। आज सावन का पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत तेज बारिश और हवा के साथ हुई। तो वहीं सहारनपुर के जिला कलेक्ट्रेट पानी पानी हो गया। बता दें कि जहां एक तरफ तेज बारिश और हवा से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव से आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्ट्रेट में पानी की निकासी सही न होने के कारण जल भराव हो गया। तो सहारनपुर में सावन के पहले दिन तेज बारिश हुई, जिला कलेक्ट्रेट में पानी भर गया। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया। इस महीने को बाबा भोलेनाथ का सबसे पावन महीना माना जाता है, जहां भोले के भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा निकालते हैं। बता दें कि कांवड़ियों के रहने, ठहरने, खाने पीने के लिए कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं, जहां पुलिस प्रशासन भी कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है। तो वहीं अंबाला में भी कांवड़ शिविर लग चुके हैं और कांवड़ियों का आना भी शुरू हो गया। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे सड़कों पर कांवड़ियों की संख्या में इजाफा होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कांवड़ शिविर लगाने वालों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो अंबाला में आज से सावन माह शुरू हो गया। कांवड़ियों के लिए कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन यात्रा के लिए मुस्तैद है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी की जयंती पर हवन यज्ञ और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आए हुए अतिथियों ने पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को याद धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा की जयंती पर सदाचार स्थल पर हवन यज्ञ और कार्यक्रम का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजन किया गया। तो कुरुक्षेत्र में भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा की जयंती मनाई गई। आपको बता दें, हवन यज्ञ का इस दौरान आयोजन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की जयंती थी, जिसमें आए हुए अतिथियों ने गुलजारी लाल नंदा की जयंती पर उन्हें याद किया और हवन यज्ञ में शामिल हुए।
वन महीने विधि विधान से पूजा पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हिंदू धर्म के मान्य पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस साल सावन 59 दिनों का है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में सावन के पहला दिन अरिराज सोमेश्वर नाथ मंदिर, हर शहर गांव के छोटी बड़ी शिव मंदिरों में सुबह से शिव भक्तों, बच्चे, महिला का भीड़ नजर आ रहा है। वहीं शिव भक्तों का लंबी लाइन लगाकर बोल बम जय शिव के नारे लगा रहे हैं। हाथों में जल लेकर लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने श्रावण माह को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली है। तो मोतिहारी में 4 जुलाई से 31 अगस्त तक सावन महीने की शुरुआत हो गई। आपको बता दें, पहले दिन मंदिर और शिवालयों में बम बम बोले के नारे लगते नजर आए। ललितपुर में सदर चौकी क्षेत्र के कैलगुआ पर एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार बाप और बेटे की मौत हो गई, जहां एक युवक घायल हो गया। आपको बता दें कि परिजनों का कहना है कि मृतक किसी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया, जिसके बाद पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और अस्पताल ले जाते समय बेटे ने दम तोड़ दिया और एक गंभीर रूप से घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। तो ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, पिता और पुत्र की इस हादसे में मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। रायबरेली में देर रात फतेहपुर NH 232 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां हादसे में ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि मामला सुरेनी थाना क्षेत्र के गंगासो गांव पुल का है, जहां एक ट्रेलर खड़े ट्रक में घुस गया। तो वहीं गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हादसे का कारण ब्रेक फेल होना बताया, जिसके चलते ट्रक खड़े ट्रक में घुस गया। तो रायबरेली में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। खड़े ट्रक में ट्रेलर घुस गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि वो फैलती हुई आग ने बगल की दुकान के अलावा ऊपर की मंजिल में बने यूनाइटेड इंश्योरेंस के ऑफिस को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल और पुलिस की टीम पहुंचकर दोनों शोरूम में 7 लोगों को झुलसे हालत में बाहर निकाला, जिससे इलाज के दौरान एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं देर रात 1 बजे आग बुझाने का काम बंद होने के बाद 2 बिल्डिंगों से 3 डेड बॉडी को रेस्क्यू कर निकाला गया। अब तक इस अग्निकांड से 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं बता दें कि इस आग को बुझाने में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की दमकल की करीब 50 गाड़ियां लगी। आग कंट्रोल नहीं हुई तो प्रशासन ने सेना को बुलाया। डीएम रविंद्र कुमार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। तो झांसी की यह पूरी घटना बता रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी है। तो लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल के पास सड़क धंसने से भीषण हादसा हो गया, जहां सड़क धंसने से सिटी स्टेशन की ओर से आ रही कार गड्ढे में गिर गई। बताया जा रहा है कि गड्ढे में गाड़ी गिरने से कार सवार बाल बाल बच गया, लेकिन वाहन चालकों का निकलना मुश्किल हो गया। साथ ही सड़क धंसने से वाहनों को गिरने का भी खतरा बढ़ गया है। बता दें कि इस सड़क पर हल्के और भारी वाहन, रोडवेज, बस और एम्बुलेंस 24 घंटे निकलते रहते हैं। तो लखनऊ में सड़क धंसने से भीषण सड़क हादसा हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश के बाद किस तरीके से सड़क धंसी है और अचानक एक कार गड्ढे में चली गई, जिस वजह से बड़े हादसा होने से टल गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।